सो इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस खराब होने का सेकंड बिगेस्ट एंड कॉमन रीजन है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। और जरूरी नहीं है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुरंत ही खराब हो जाए, लेकिन ओवर द टाइम ये उनकी लाइफ को ग्रेजुअली रिड्यूस भी करता है। आप यहाँ पे चाहो तो हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक स्टेबलाइजर बाय कर सकते हो, लेकिन ये सेटअप काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड उसके बाद भी यहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सो इसका यहाँ पे एक दी बेस्ट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन है एक मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर। आज की इस वीडियो में हमारे पास है डेक्सेल का 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट 5K मेन लाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये एक 4000 वॉट स्टेबलाइजर है जो अप टू 4000 वॉट के लोड को स्टेबल वोल्टेज दे सकता है। और अगर आपके घर का लोड ज़्यादा है तो 10 kVA 15 kVA जैसे बड़े स्टेबलाइजर वेरिएंट भी मिल जाएंगे। बाकी फिर इंस्टॉलेशन यहाँ पे इसकी बिल्कुल सिंपल है, हमें बस इस स्टेबलाइजर को अपनी मेन MCB के बाद कनेक्ट करना है एंड इंस्टॉलेशन के लिए जो वॉल माउंट है एंड स्क्रूज है वो सब बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आफ्टर इंस्टॉलेशन दिस स्टेबलाइजर आपको यहाँ पे किसी भी अप्लायंस के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए एक इंडिविजुअल वोल्ट स्टेबलाइजर की नीड नहीं रहेगी। स्टेबलाइजर की कैपेसिटी तक हम जितने भी डिवाइसेस रन करेंगे वो सब बाय डिफॉल्ट वोल्ट स्टेबलाइजर से प्रोटेक्टेड रहेंगे। AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, लाइट्स, फैन, इन्वर्टर, एवरीथिंग जो भी आपके घर में है। ओवरऑल मेनलाइन स्टेबलाइजर एक स्मार्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। नाउ बात करें हम इस डेक्सेल 5K वोल्टेज स्टेबलाइजर की, जिसपे इन टोटल 5 इयर्स ऑफ रिप्लेसमेंट वारंटी है। रिपेयर नहीं, सीधा रिप्लेसमेंट, वो भी डोर स्टेप से। इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में यूज हुआ है एक टोराइडल ट्रांसफार्मर जो एक EA ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में ओवरहीट नहीं होता। ट्रांसफार्मर में बेस्ट क्वालिटी एंड न्यूएस्ट ट्रांसफार्मर है टोराइडल ट्रांसफार्मर। इस वजह से इसमें कोई कूलिंग फैन की नीड भी नहीं होती और ये बिल्कुल नॉइस फ्री वर्क करता है। नेक्स्ट फिर इसके फ्रंट पैनल पे है डिजिटल डिस्प्ले जिसमें इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज रियल टाइम शो होगा, जिससे हम रियल टाइम कंफर्म कर सकते हैं कि अपना वोल्टेज स्टेबलाइजर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड एडिशनली इसमें 5 to 10 सेकेंड का टाइम डिले ऑप्शन भी है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है एंड जब वापस आती है तो जो स्टार्टिंग के 5 to 10 सेकेंड है उसके बाद ही ये जो सप्लाई है उसको ऑन करेगा, जिससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टेबल हो जाए एंड जो इनिशियल वोल्टेज सर्ज है उससे अपना होम अप्लायंसेस प्रोटेक्टेड रहें। और फिर इसके बाद यहाँ पे इस डिस्प्ले के नीचे है 2 हाई ग्रेड MCBs और यहाँ पे ध्यान रहे कि एक टाइम पे सिर्फ एक MCB ही ऑन होनी चाहिए। जब हमें स्टेबलाइजर यूज करना है तो सिर्फ यहाँ पे स्टेबलाइजर MCB ही ऑन रहेगी। और फिर इनकेस आपको स्टेबलाइजर को बाईपास करना है या फिर स्टेबलाइजर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इस चेंज ओवर MCB के हेल्प से इसे बाईपास कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टेबलाइजर MCB है हमें उसको ऑफ करना है। नेक्स्ट फिर इसके राइट साइड में दिए गए इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शन विद 1 अर्थिंग पॉइंट। ये अर्थिंग पॉइंट स्टेबलाइजर की प्रोटेक्शन के लिए है, इससे घर के अप्लायंसेस की अर्थिंग कनेक्ट नहीं करनी। और ये एक सिंगल फेज स्टेबलाइजर है। नाउ अब इसके बाद हम स्टेबलाइजर के अंदर का लुक ले तो ये है इसका हर्ट हाई क्वालिटी टोराइडल ट्रांसफार्मर जिसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। और फिर स्टेबलाइजर का टोटल वेट है अराउंड 18 kgs का, जो बताता है कि स्टेबलाइजर की बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। नेक्स्ट ये है इसकी 3 हाई क्वालिटी कंट्रोलिंग रिले विद 1 ऑटो कट रिले एंड एक माइक्रो कंट्रोलर फॉर प्रिसाइज वोल्टेज रेगुलेशन। नाउ अब इसके बाद हम मेन परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्टली इसमें हमें लो कट एंड हाई कट मिल जाता है। इसका लो कट है अराउंड 100 वोल्ट का एंड हाई कट है अराउंड 280 वोल्ट का। अगर वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट से नीचे या फिर 280 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑटोमेटिकली सप्लाई कट कर देगा फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी और डिस्प्ले पे LO या HO शो करेगा लो कट और हाई कट। नेक्स्ट स्टेबलाइजर की आउटपुट रेंज है 200 वोल्ट टू 240 वोल्ट्स। आउटपुट रेंज का मतलब है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज 200 वोल्ट से नीचे आएगी या फिर 240 वोल्ट से ऊपर जाएगी तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर उसे स्टेबलाइज करके अपनी आउटपुट रेंज यानी कि 200 टू 240 वोल्ट में ही आउटपुट देगा। एंड किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए ये रेंज बिल्कुल आइडियल एंड सेफ मानी जाती है। और वैसे यहाँ पे जब भी अपनी वोल्टेज इस रेंज के अंदर आएगी या फिर इस रेंज से बाहर जाएगी तो आपको एक क्लिक साउंड सुनाई देगी जो बिल्कुल नॉर्मल है। यह है इसकी रिले की स्विचिंग साउंड जो हर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में होती है। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज मैंने आपको बताई है वो सब अप्रॉक्स वैल्यू है, जिनमें यहाँ पे ±5% का वेरिएशन मिल सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं वो काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं। बाकी फिर इसका आइडियल पावर कंजप्शन है ओनली 10 वोल्ट्स का, यानी कि ये वो पावर कंजप्शन है जो वोल्टेज स्टेबलाइजर लेगा जब वो अपने आइडियल स्टेट में रहेगा, जो बिल्कुल यहाँ पे नेग्लिजिबल है।
नेक्स्ट फिर अब इसके बाद हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो जो भी यहाँ पे सेफ्टी फीचर एक मॉडर्न स्टेबलाइजर में होने चाहिए वो सब इसमें भी मिलते हैं, लाइक 5 to 10 सेकेंड टाइम डिले, लो एंड हाई वोल्टेज कट ऑफ, डिजिटल डिस्प्ले, जीरो क्रॉस स्विचिंग टेक्नोलॉजी, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, हाई कैपेसिटी MCBs, चेंज ओवर और बाईपास MCB एंड सो ऑन। एंड फिर टॉप ऑफ एवरीथिंग इस पे इन टोटल 5 इयर्स ऑफ रिप्लेसमेंट वारंटी तो है ही। यहाँ पे 1 ईयर बाय डिफॉल्ट वारंटी है एंड प्लस 4 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी के लिए आपको इनके प्रोडक्ट को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विद इन 7 डेज में रजिस्टर करना होगा। ईमेल कंफर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और फिर वारंटी क्लेम करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है, लाइक बाय चांस अगर स्टेबलाइजर में कोई प्रॉब्लम आती है तो फॉल्टी वोल्टेज स्टेबलाइजर सीधा डोर स्टेप से पिकअप होगा एंड जो रिप्लेसमेंट स्टेबलाइजर है वो सीधा डोर स्टेप पे ही डिलीवर होगा। एंड अगर वारंटी क्लेम करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बस कमेंट कर देना। हम फाइनली यहाँ पे वीडियो को कंक्लूड करें सो अगर हमें रियली में अपने एक्सपेंसिव डिवाइसेस को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्टेड रखना है तो मेनलाइन वोल्टेज स्टेबलाइजर एक दी ओनली कंप्लीट एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये हमें एक्सपेंसिव रिपेयर से बचा सकता है। लाइक जिनके एक्सपीरियंस में एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर की PCB खराब हुई है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक PCB की रिपेयर या फिर जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कितनी हाई जा सकती है। नेक्स्ट फिर इसके बाद इस डेक्सेल स्टेबलाइजर के लिए कंक्लूजन भी बिल्कुल सिंपल है कि नो डाउट अंडर 10,000 रुपीज ये एक काफ़ी हाई क्वालिटी मेन लाइन स्टेबलाइजर ज़रूर है विथ हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स, ग्रेट बिल्ड क्वालिटी एंड विथ ऑल एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स। और फिर डेक्सेल में मेन लाइन स्टेबलाइजर रेंज में डिफरेंट मॉडल्स भी हैं। हमें यहाँ पे चूज करना है बेस्ड ऑन वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन आर एरिया। हमारे यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट ही मैक्सिमम जाता है, दैट्स वाई मैंने इसे प्रीफर किया। और इसमें यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग एंड एल्यूमिनियम वाइंडिंग दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। कॉपर वाइंडिंग ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल होता है लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा करता है। यहाँ पे मेरे पास एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाला स्टेबलाइजर है और यहाँ पे एक मिथ है कि सिर्फ कॉपर वाइंडिंग वाले स्टेबलाइजर ही अच्छे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाले स्टेबलाइजर भी अच्छे होते हैं। इनमें जो अदर कंपोनेंट्स हैं उन सब की क्वालिटी सेम ही रहेगी एंड एडिशनली इन पे भी हमें 5 इयर्स ऑफ रिप्लेसमेंट वारंटी मिल रही है और ये यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा एक्सपीरियंस एल्यूमिनियम वाइंडिंग स्टेबलाइजर के साथ भी हमेशा से अच्छा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी बिग वेल स्टैब्लिश ब्रांड है वो सब यहाँ पे एल्यूमिनियम वाइंडिंग वाले स्टेबलाइजर ही बनाती हैं। नाउ फाइनली यहाँ पे अब आपकी बारी है कि आपके क्या थॉट्स हैं एंड अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी एक मेन लाइन स्टेबलाइजर यूज़ कर रहे हो तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, इससे हर एक व्यूअर की हेल्प होती है।